अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक लड़का है जिसका नाम नुअमान है। उसकी माँ ने उसे एक अच्छी सी अपने हाथ से बुनी हुई स्वेटर दी थी। एक दिन वो कहीं पे खेल रहा था और वो स्वेटर उससे गुम हो गई। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने ये सरप्राइज़ होते हुए कहा, हाँ, मैंने इतनी मेहनत से ये बुनी थी, तुम्हारे लिए बुनी थी। इतना मेहनत पसीना बहा के बुना था, प्यार और मोहब्बत से बुना था वो स्वेटर, ये तुमने गुमा दिया। ओह! तो ये कहानी से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पहले के ज़माने में लोग जो है लोगों के बीच में, माँ बेटे के बीच में एक अटैचमेंट इस तरह थी कि कोई भी चीज़ एक दूसरे को जो देते वो ख़ुद की बनाई हुई थी, यानी ख़ुद बनाकर उसमें ख़ुद अपनी मेहनत होती थी उस चीज़ में। तो उससे होता क्या था क्या कि उसकी वैल्यू होती थी, उस चीज़ की वैल्यू होती थी, उसके बनाने वाले से मोहब्बत होती थी, उस उसके बनाने वाले से मोहब्बत होती थी। और इस तरह पहले के समाज में एक मोहब्बत जो है भरा माहौल कायम होने में एक छोटा सा जो है ये नुक्ता ये भी है। तो हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम्ड इन द वीडियो ऑफ अल्कन टीवीज चैनल। तो फिर मैं आज दोबारा से आ गया हूँ अपने चैनल अल्कन टीवी पे, और ये इस वीडियो का और ये सीरीज़ का 13वां एपिसोड है, 13th एपिसोड। आज 4th रमज़ान 1447 हिजरी का 4 रमज़ान है नेपाल में। आज 22 फरवरी 2026 भी है। अभी 5:30 हो रहा है शाम को। और मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद से बना रहा हूँ, और कुछ देर में अभी इफ्तारी होने वाली है। आज मैं इस वीडियो का सीरीज़ इम्प्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू सेल्फ टॉक है। इस पर मैं बात करता हूँ। इसमें कोई अच्छी टॉपिक को इसमें कैमरे में आके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और ये सीरीज़ का एपिसोड 13th है। तो आइए, मैं आज आपको शुरू में बता रहा था इंट्रो में कि पहले के ज़माने के लोग जो है कोई भी चीज़ एक दूसरे से एक मोहब्बत का माहौल जो था, मोहब्बत में एक की रोल जो अदा करता था, वो अपनी प्यारी प्यारी हाथों से बनाई हुई चीज़ों को एक दूसरों को देने का भी एक रोल है। तो जो कि आज के दौर में हर चीज़ जो है मार्केट से दूसरे बनाते, फैक्ट्रियाँ बनाती है, बस वहाँ से ख़रीदा और यहाँ पे किसी को तोहफ़ा दिया या फिर कोई ख़रीद दिया, तो उतना अटैचमेंट नहीं रहता, उतना जो है अटैचमेंट नहीं हो पाता, उन उतना जो है एक कम्बिनेशन नहीं होता, उतना फीलिंग नहीं आता उस चीज़ से। इसमें अगर हम इम्प्रूव करें तो हो सकता है कि हम कुछ ही ये पॉइंट उतना बड़ा नहीं, लेकिन पॉइंट ज़रूर है। तो इस बात का हमें ख़याल रखना चाहिए। और हाँ, हमारी घरों में जो है ख़वातीन या फिर कोई भी मर्द हो या ख़वातीन या बच्चे हों, जो कोई घर में खाली बैठे रहते हैं, तो उन्हें सिर्फ़ जो है स्क्रॉलिंग करने के बजाय कुछ न कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। जैसे औरतों के या कोई भी शख्स बना सकता है, मर्द हो या औरत, कपड़े बुनना, कपड़े सिलना, कोई अच्छा चीज़ बनाना, कोई इस तरह का चीज़ें जो है एक दूसरे को देना, तो इससे मोहब्बत बढ़ती है। दूसरा चीज़, तोहफ़ा देना। आज के इमेजिन नहीं कीजिए, याद कीजिए कि आपको लास्ट टाइम आपको किसने तोहफ़ा दिया था, और कितने दिनों बाद आपको लास्ट टाइम किसी ने तोहफ़ा दिया होगा। तो शायद जो है ईद में आपको ईदी मिला होगा, या फिर कहीं किसी के शादी वगैरह में गए होंगे तो कुछ किसी ने दे दिया होगा। तो तोहफ़ा जो है आज घरों में जो है तोहफ़ा का सिलसिला जो है आजकल बहुत कम हो गया है। तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है, जो कि आज के दौर में हमारे घरों में ये चीज़ कम हो गया है, जो कि हमें बढ़ाना चाहिए। इसीलिए हमें एक दूसरे को कुछ न कुछ तोहफ़ा देते रहना चाहिए। इससे हमें मोहब्बत
मोहब्बत फैलती है, मोहब्बत बढ़ती है। तो ये था कुछ। दूसरी बाकी बात वो ये है कि हैरेसमेंट, हैरेसमेंट जो है, जिसको हम नेपाली में या हिंदी में हेपाई कहते हैं, हेपाई, वो जो है उन्हीं लोगों के साथ होता है, ये बात याद रखें। हेपनाई उन्हीं लोगों के साथ होता है, उन्हीं लोगों को हेपा जाता है जो रिस्पॉन्स नहीं देते, जो जवाब नहीं देते, जो हेपाई को सह जाते हैं तो उन्हें लोग हेपते ही रहते हैं। तो लिहाजा हमें या किसी को भी हेपाई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करना है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, उसके ख़िलाफ़ बोलना है और सहना नहीं है। और हेपने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए रूल के मुताबिक, और ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये था। अगर आपको कोई कहता है, कोई हेप देता है और आप खामोश हो जाते हैं, तो हेपने वाले को ये दिमाग में एक ये दिमाग में एक जो है प्रोग्रामिंग आता है, ये एक माइंडसेट आता है, ये एक इनपुट जाता है कि ये शख्स तो कितना भी हेपेगा, कुछ करता नहीं है, तो इसको मारो लात जो है, ठीक है ना। तो अब जब वो हेपता नहीं है तो मारता है जो है, क्योंकि उसको मालूम है कुछ करेगा ही नहीं, तो मुझे क्या फ़र्क, मारता हूँ क्या करूँ, ये तो कुछ करेगा नहीं, तो मुझे कुछ खौफ ही नहीं। जब ही वो कुछ कोई हेपेगा तुरंत रिप्लाई देगा, तो अगली बार दूसरा शख्स उसे हेपने से पहले सोचेगा, क्योंकि ये रिप्लाई दे सकता है। अगली बार इसने रिप्लाई दिया था, ये सहा नहीं था, ये हेपाया नहीं था, ये हेपाया बर्दाश्त हेपनाई बर्दाश्त नहीं किया था, हैरेसमेंट बर्दाश्त नहीं किया था। तो लिहाजा हमें कोई भी न जुल्म न जो है हेपनाई किसी का बर्दाश्त करना चाहिए, न ताना बर्दाश्त करना चाहिए, नहीं तो आप ज़िंदगी भर हेपाते ही रह जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर केमिकल्स यूज्ड इन डेली लाइफ के बारे में बताया था, तो आज अभी बाकी का मिनट्स में मैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ बातें करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? देखिए, हर चीज़ जो है एक चीज़ से बनी है, बहुत ही छोटे, हर चीज़ के अंदर एक बहुत ही छोटी छोटी चीज़ होती है, पार्टिकल्स होती है, उसको हम एटम कहते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जब उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, हिलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तब करंट प्रोड्यूस होता है। चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल। नो, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स और प्रोटॉन्स which which repels or which attracts or repels objects। चार्ज उसे कहते हैं जो कोई चीज़ों को या तो फिर आपस में जो अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे करके चिपकते हैं, या दोनों को धकेलते हैं, तो उस फोर्स को या फिर उस ताकत को हम चार्ज से डिनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कोलम्ब चार्ज होता है। ये एक चार्ज का यूनिट जो है, चार्ज को कोलम्ब में नापा जाता है। एक होता है एसी करंट और डीसी करंट। तो करंट क्या था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज करंट। एसी करंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करे, तो देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सीधे उधर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा, बिना कोई अपना ताकत को खोए, एक ही स्पीड के साथ जाएगा, एक ही स्पीड के साथ जाएगा, तो उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं।
और अल्टरनेटिंग करंट क्या है, यानी डायरेक्ट करंट क्या था कि यहाँ से ऐसे यहाँ से वहाँ जाना है तो जाते ही जाते रहेगा, दोबारा ऐसे करके नहीं आएगा। तो वो जो है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से वहाँ जाएगा, दोबारा ऐसे करके नहीं आएगा। तो ये था डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट क्या है, ये है कि ऐसे एक की जो है जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्शन का मतलब जो है इलेक्ट्रॉन, ये दो पॉइंट है उसमें से इधर ए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इधर एक बार जाएगा, तो ये एक डायरेक्शन हुआ। फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाएगा तो ये दूसरा डायरेक्शन हुआ। एक इसको हम प्लस या माइनस की तरफ से इसको हम डिनोट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो अल्टरनेटिव करंट में इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर बार बार इस तरह से फ्लो होता है। एक ही बार में ऐसे 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 नहीं जाता है, बल्कि इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर फ्लो होता रहता है, मूव करता रहता है। तो इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और हम नेपाल में जो है हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट का जो वो वैल्यू फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। इसका क्या मतलब है? 50 हर्ट्ज़ का 50 हर्ट्ज़ करंट का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में 50 बार पॉइंट ए से पॉइंट बी ऐसे 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 करके चक्कर काटता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी में 50 एक सेकेंड में 50 बार ऐसे 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 होता है, अपना डायरेक्शंस बदलता है। तो इसका मतलब यही हुआ। दूसरा चीज़, ग्राफ। डायरेक्ट करंट का ग्राफ होता है इस तरह से, ग्राफ में सीधा वो जाता रहता है। इधर जो है एक्स एक्सिस में जो है टाइम दिया रहता है, और वाई एक्सिस में जो है करंट का वैल्यू दिया रहता है। तो वो जो है उसका ग्राफ सीधा 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 बिल्कुल कांस्टेंट सीधा बनता है, क्योंकि वो एक ही सीधा लाइन में कांस्टेंट वैल्यू के साथ फ्लो करता है। और अल्टरनेटिव करंट में इस तरह से जाता है। तो अल्टरनेटिव करंट का ग्राफ जो है इस तरह वाई एक्सिस में टाइम, एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में जो है करंट का सिंबल रहता है। और इस तरह कभी ऊपर फिर नीचे इस तरह से वेव की तरह जो है उसका ग्राफ बनता है। और दूसरी चीज़, व्हाट डज इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन? नहीं, इससे पहले जो है हम कॉइल के बारे में जानते हैं, सोलेनोइड के बारे में जानते हैं। जब तार जो है जिसमें करंट बहता है, करंट कैरी करता है, तार जो जान रहे हैं आप, तार। तो जब तार को हम कोई भी चीज़, जैसे ये माइक्रोफोन है, इसमें हम ऐसे 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 करके बेरते जाएंगे कोई भी चीज़ के ऊपर ऐसे ऐसे बेरते जाएंगे तार को। और जो ऐसे करके तार का यहाँ से शुरू किया था, तो तार का एक पॉइंट ये हुआ, यहाँ पे ऐसे करके ख़त्म हुआ, तो दूसरा पॉइंट यहाँ हुआ। तो इस दोनों पॉइंट को एक बैटरी या फिर कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कोई कनेक्ट करेंगे, या फिर कोई स्टोरेज में बैटरी में लगाएंगे। तो जब जो है वहाँ उसमें बैटरी में लगाएंगे और स्विच ऑन करेंगे, तो उस तार में करंट जाएगा। तो जब आप कोई कंपास जो है यहाँ पे जब आप कंपास उस सोलेनोइड, या फिर ये बात सिर्फ सोलेनोइड के लिए नहीं, बल्कि पूरी कोई भी करंट कंडक्टिंग यानी कोई भी चीज़ करना, करंट कंडक्ट करना, करंट होना, उसमें करंट फ्लो करना, करंट उसमें जा सकना, ट्रांसमिशन होना, इसका मतलब ये हुआ। तो जब को एक साइंटिस्ट था ओस्टर्ड, उसने जो है तार के पास जिसमें करंट स्विच ऑन था, उस तार में जो है कंपास को रखा। तो कंपास का जो सुइया था वो ऐसे 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 हिलने लगा। तो इससे ये पता चला कि जो है तार में जब उसमें करंट फ्लो होता है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो इसी तरह सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो ये था सोलेनॉइड।
और कोईल सोलेनोइड या फिर इसे कोईल कहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये हुआ कि उस सोलेनोइड में उस सोलेनोइड में जो अभी मैंने बताया कि इस तरह बेरा हुआ था, तो उसमें जो है इसमें ये अभी मान लीजिए ये प्लास्टिक का है, ये अभी प्लास्टिक का है, तो ये जो है प्लास्टिक का चीज़ इसमें करंट पास नहीं करती है। क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होती है, इसको इलेक्ट्रॉन को आसानी से बहने नहीं दिया जाता। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्लास्टिक का यही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसमें बह नहीं पाता, तो इसमें करंट कंडक्ट नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाता। तो इसके बजाय कोई प्लास्टिक के बजाय इसमें यहाँ पे वो चीज़ के जिसमें करंट फ्लो हो, जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो, उसको रख के, जैसे लोहा यहाँ पे रख के उसमें ऐसे ऐसे जो है सोलेनोइड बनाएंगे, सोलेनोइड के बीच में लोहा रखेंगे, तब स्विच दबाएंगे बिजली का, तो जो है अब ये लोहा एक इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी, यानी कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट या रिपल्स कर सकता है ये लोहा। अब इस लोहे के पास कंपास लाएंगे या फिर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लाएंगे, तो उसमें सटेगा, या फिर दूसरा मैग्नेट सेम पोल का लाएंगे तो वो रिपल्स धक्का देगा। मैग्नेट का दो पोल्स होता है, दो पोल्स होता है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। दोनों पोल को, अब अगर सेम पोल को हम, दो मैग्नेट है, सेम पोल को हम एक साथ लाएंगे तो जो है एक दूसरे को धकेलेंगे, सटेंगे नहीं। और हम अपोजिट पोल को, साउथ और नॉर्थ को लाएंगे या फिर नॉर्थ और साउथ को लाएंगे तो वो एक दूसरे से सटेंगे। नॉर्थ या साउथ को लाएंगे तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे। तो ये था कुछ, तो इस तरह से, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन। माइकल फराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने जो है इसी सोलेनोइड में कुछ ये किया कि जब ये सोलेनोइड इस तरह सोलेनोइड था, उसके एरिया में, उसमें सोलेनोइड में वो जा रहा था, क्या जा रहा था कि करंट जा रहा था, और उसके यहाँ पे कुछ इस तरह का कोई मैग्नेट लाया, परमानेंट मैग्नेट लाया। तो वो सोलेनोइड जो है, कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट था, उसमें बल्ब जुड़ा हुआ था। तो जब वो मैग्नेट को यहाँ पे लाया और फिर उसको मैग्नेट को इस तरह से घुमाने लगा, तो जो है तो बलने लगा। मैग्नेट को घुमाता या वो सोलेनोइड को घुमाता तो वो बल्ब जलने लगता। तो इस तरह ये पता चला कि ये डिस्कवरी हुई कि जो है इस तरह करंट प्रोड्यूस होने का, किस तरह किया जा सकता है, इसका डिस्कवरी हुई। इसमें होता ये है कि कोई भी चीज़, कोईल या फिर सोलेनाइड या फिर कोई कंडक्टिंग वायर के पास आप मैग्नेट लाते हैं और उस मैग्नेट को इस तरह से घुमाते हैं। सबसे पहले दो बात पहले समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन एक ऐसी लाइन है, ये मैग्नेट हुआ तो इसमें से एक ऐसी जो है, इसके आर पार इस मैग्नेट के दबदबा में मान लीजिए इतना एरिया है, तो इसका जो मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स जाता है। तो वो इमेजिनरी लाइंस के जो है मैग्नेट की फील्ड को दर्शाता है, उसकी डायरेक्शन को दर्शाता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहेंगे। और मैग्नेटिक फ्लक्स इसको कहेंगे कि जब यहाँ पे एक मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, यहाँ पे कोई भी चीज़ है, जिस तरह यहाँ पे मेरा यहाँ पे हाथ है, या फिर कोई भी चीज़, यहाँ पे सोलेनाइड मान लीजिए, तो अब जो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है, यहाँ पे मौजूद चीज़ को, यानी सोलेनाइड या फिर कोई भी चीज़ को से गुजरेगी, उसको टच करके, उसको पास करके गुजरेगी, तो उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसका यूनिट ग्रीक लेटर अल्फ़ा है, इसका यूनिट अल्फ़ा है। तो तो मैं बता रहा था कि जब जो है इस तरह से मैग्नेट घुमाता है सोलेनाइड का जो ऑन सोलेनाइड में, तो उसमें तो बल्ब जलने लगता है। तो इससे ये पता चला कि
इससे ये पता चला कि जो है इस तरह से जो है करंट प्रोड्यूस की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसमें होता ये है कि जब इस तरह से घुमाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आती है। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आती है तो एक ऐसा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आती है तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन उसका मूवने लगता है कुछ फोर्सेस के ज़रिए। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी कहते ही हम इसे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करे उसको ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट कहते हैं। तो इस तरह करंट का डिस्कवरी का उत्पादन का डिस्कवरी हुआ और आज इससे बहुत ही चीज़ जो है बहुत ही काम का चीज़ है। इसी से हाइड्रो पावर जनरेटर, डायनेमो सब है। डायनेमो एक ऐसा इसी प्रिंसिपल को अभी जो मैंने बात किया इसको हम फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फराडे लॉ कहते हैं, फराडे लॉ कहते हैं। तो इसी तो डायनेमो ये है कि देखिए बाईसाइकिल डायनेमो की बात करिए। डायनेमो में होता ये है कि एक सोलेनाइड या फिर या कोइल जो है अटैच होता है। वो एक सर्किट से रहता है। उसमें बाईसाइकिल में एक बल्ब लगा रहता है, उसका वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और उस और उस जो है मैग्नेट में और उस सोलेनॉइड के एरिया में एक परमानेंट मैग्नेट रहता है और उसको कुछ मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए, कुछ सेटिंग्स के ज़रिए साइकिल के टायर में लगा के उस परमानेंट मैग्नेट को रोटेट किया जाता है। जब ये रोटेट होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और लाइट जलती इस तरह से। और जनरेटर में भी कुछ ऐसी ही है। या तो फिर मैग्नेट घूमे या फिर सोलेनॉइड या फिर कोईल या फिर कंडक्टिंग चीज़ घूमे, समझ रहे हैं ना। या फिर मैग्नेट घूमे या फिर कोईल घूमे तो इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है या फिर इंड्यूस होती है। इंड्यूस यानी कोई भी चीज़ में परमानेंट नहीं थी। कुछ देर के लिए जब कोई काम हो रहा था, कोई चीज़ की मौजूदगी में उसके पास आ गई तो इसको हम इंड्यूस कहेंगे। तो ये था डायनेमो। और जनरेटर इसके यही प्रिंसिपल पे, बस इसमें जो है बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स में वहाँ का जो है जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पहले जनरेटर के बारे में बात करें कि बड़े मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं। उसमें कोइल को जो है खूब घुमाया जाता है। तो इस तरह जनरेटर से करंट प्रोड्यूस होता है। डायनेमो छोटे चीज़ों के लिए यूज़ होता है, छोटे चीज़ों स्केल पर करंट प्रोड्यूस करने के लिए होता है। और जनरेटर बड़े स्केल पर करंट प्रोड्यूस करने पे होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इस तरह काम करती है कि यही सेटअप होता है। मैग्नेटिक फील्ड्स, सोलेनॉइड या फिर कोइल कह लीजिए और उस मैग्नेट को या फिर कोइल को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कोइल को घुमाने के लिए एक पानी का बहाव होता है। उसमें एक टरबाइन, एक कुछ घूमने वाला चीज़ लगा होता है। वो पानी के बहाव से खूब तेज़ी के साथ घूमता है। जब वो घूमता है और वो उसका घुमाई का जो एक इस तरह से घूमता है तो उसी में से एक कनेक्ट होता है कोइल का, जो है एक कोइल का कनेक्शन जोड़ा होता है। जब वो टरबाइन पानी से घूमता है तो वो कोइल भी घूमता है और जब कोइल घूमता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी करंट इंड्यूस होता है। तो इस तरह था इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। और मोटर इफ़ेक्ट क्या हुआ? मोटर इफ़ेक्ट ये हुआ मोटर इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि उस सोलेनोइड को घुमा नहीं उस सोलेनोइड में इस तरह सेटअप रखा जाता है कि सोलेनोइड को मैग्नेटिक फोर्स में सोलेनोइड को कुछ इस तरह करके सोलेनोइड को मैग्नेटिक मदद के ज़रिए उस तरह खुद वो सोलेनोइड जो है दो मैग्नेट को रख के उस सोलेनोइड को घुमाएंगे तो वो घूमने लगता है वो सोलेनोइड। तो इस तरह
तो इस तरह जो है अब वो सोलेनॉइड घूमता है तो ये मैकेनिकल एनर्जी हुआ, और जब वो घूमता है तो उसी को एक मैकेनिकल कोई चीज़ में जोड़ दिया जाता है तो वो चीज़ भी घूमने लगता है। इस तरह जो है मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर इसे कहते हैं जो चीज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। इन्वर्टर वो हुआ कि डीसी को एसी और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसफार्मर ये हुआ, और ट्रांसफार्मर दूसरे एपिसोड में जानेंगे। ये वीडियो थोड़ा अब इफ्तारी का टाइम हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ, तो अब दूसरे एपिसोड 14th में मिलेंगे। तो जब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिएगा और तोहफ़ा देते रहिए, एक आपस में एक दूसरे अटैचमेंट रहिए, मोहब्बत कायम रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।